आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने आजकल लगभग हर घर में हलचल मचा रखी है। जी हां, बच्चों का स्क्रीन टाइम। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इस विषय को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने वाले हैं, एक बाल रोग विशेषज्ञ यानी पीडियाट्रिशियन की नज़र से। मेडिकल साइंस और रिसर्च पर आधारित ये एक ऐसा ट्रीटमेंट प्लान है जो परिवारों को बच्चों के डिजिटल रूटीन को संतुलित करने और उनके तेजी से विकसित हो रहे दिमाग को सुरक्षित रखने में बहुत मदद कर सकता है। ध्यान रहे, ये गैजेट्स छीनने के बारे में नहीं है, बल्कि एक बेहद जरूरी और स्वस्थ डिजिटल बैलेंस बनाने के बारे में है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज का रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम स्क्रीन टाइम का निदान और पीडियाट्रिक गाइडलाइंस को समझेंगे। उसके बाद डोपामाइन पिवट, स्क्रीन फ्री जोन, ग्रीन टाइम और अंत में कुछ बेहतरीन रियल वर्ल्ड सक्सेस स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे जो एक सफल डिजिटल रीसेट के लिए एकदम परफेक्ट टूल्स हैं। भाग 1, स्क्रीन टाइम का मिलान और इसके असली प्रभाव को पहचानना। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर घर में गूंजता है। आखिर कितनी देर का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है? सच कहूं तो ये सवाल पेरेंट्स को काफी परेशान करता है, क्योंकि आजकल हर जगह स्क्रीन ही स्क्रीन है, स्कूल के प्रोजेक्ट से लेकर शाम के मनोरंजन तक। तो आइए गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे असली मेडिकल आम सहमति क्या कहती है और अत्यधिक स्क्रीन टाइम शरीर पर क्या असर डाल रहा है। और ये बात इस मेडिकल डायग्नोसिस को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। देखिए, जब बच्चे घंटों तक बस एक जगह बैठकर वीडियो देखते हैं या लगातार स्क्रॉल करते हैं, तो उन्हें जो चीप डोपामाइन मिलता है वो बिना किसी मेहनत का सुख है। इससे मस्तिष्क बहुत जल्दी थक जाता है। फिर जैसे ही स्क्रीन बंद होती है, एक भयानक डोपामाइन क्रैश होता है, जिससे चिंता और चिड़चिड़ापन एकदम से बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, ये निष्क्रिय मनोरंजन शारीरिक थकान लाता है और कम उम्र में ही नींद ना आने की समस्या और वजन बढ़ने जैसी गंभीर शारीरिक समस्याएं पैदा करता है। भाग 2, एक्सपर्ट पीडियाट्रिक गाइडलाइंस, जो हमारे लिए एक स्पष्ट मेडिकल बेसलाइन तय करती हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की ये सिफारिशें काफ़ी आंखें खोलने वाली हैं। इसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण टेकअवे ये है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम बिल्कुल शून्य यानी 0 होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस उम्र में बच्चों का मस्तिष्क बेहद तेजी से विकसित हो रहा होता है और उन्हें शुरुआती दिमागी विकास के लिए स्क्रीन के बजाय वास्तविक दुनिया के अनुभवों की सख्त जरूरत होती है। बड़े बच्चों के लिए नियम एकदम साफ है। स्क्रीन का समय कभी भी उनकी नींद, व्यायाम या परिवार के समय की कीमत पर नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर, हम सब जानते हैं कि आज के समय में पढ़ाई लिखाई के लिए स्क्रीन से पूरी तरह बचना लगभग नामुमकिन है। तो ऐसे जरूरी एजुकेशनल सेशंस के दौरान डिजिटल आई स्ट्रेन यानी आंखों की थकान को रोकने के लिए 20-20-20 का नियम किसी चमत्कारी प्रिस्क्रिप्शन से कम नहीं है। हर 20 मिनट के स्क्रीन इस्तेमाल के बाद 20 फीट दूर किसी चीज को लगातार 20 सेकंड तक देखने से आंखों की मांसपेशियों को तुरंत आराम मिलता है। अब आते हैं भाग 3 पर, डोपामाइन पिवट में महारत हासिल करना, यानी बच्चों को तकनीक से हटाकर कुछ हाथों से करने वाले कामों यानी टैक्टाइल की ओर ले जाना। यहाँ पैसिव एंटरटेनमेंट और एजुकेशनल यूज के बीच का फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। एक तरफ है सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठकर वीडियो देखना, जो बिल्कुल निष्क्रिय है, और दूसरी तरफ है स्क्रैच जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इंटरैक्टिव कोडिंग करना या रोबोटिक्स सीखना। जब बच्चों को महज एक उपभोक्ता की भूमिका से निकालकर एक निर्माता या क्रिएटर बनने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो वे खास तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखते हैं। ये बदलाव उनके दिमागी विकास के लिए बेहद फायदेमंद है। अब स्क्रीन से दूर रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिंदगी में मजा ही खत्म हो जाए। यहीं पर हाई फ्लो एनालॉग हॉबीज अपना कमाल दिखाती हैं। ये वो गतिविधियां हैं जो गेमिंग वाले डोपामीन लूप की नकल तो करती हैं, लेकिन स्क्रीन की उस नुकसानदायक नीली रोशनी के बिना। जैसे जियो कैचिंग, यह एक तरह का रियल लाइफ खजाने की खोज वाला गेम है जो घर से बाहर शारीरिक गतिविधि को रोमांचक बना देता है। या फिर केटान जैसा बोर्ड गेम जो रणनीतिक सोच को बढ़ाता है। इसके अलावा लकड़ी का काम या वुड वर्किंग भी बेहतरीन विकल्प हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि तकनीक से पूरी तरह लड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि इसे एक पुल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे पेयरिंग तकनीक कहते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी को माइनक्राफ्ट में घर बनाना बहुत पसंद है, तो उसकी इसी डिजिटल दिलचस्पी को वुड वर्किंग या बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसी रियल वर्ल्ड हॉबी के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है। प्राकृतिक डोपामाइन बेसलाइन को फिर से सेट करने और एक स्वस्थ दिशा में मोड़ने का यह यकीनन सबसे सफल तरीका है। भाग 4, घर पर स्वस्थ डिजिटल आदतें और स्क्रीन फ्री जोन बनाना। स्वस्थ डिजिटल आदतों को समर्थन देने के लिए हर घर में एक फैमिली मीडिया प्लान होना बहुत ही शानदार विचार है।
परिवार को साथ बैठकर इस डिजिटल बैलेंस पर खुलकर बातचीत करनी चाहिए। जब परिवार मिलकर इस तरह का प्लान बनाता है तो इन स्क्रीन फ्री आदतों को सामान्य और घर का एक अहम हिस्सा बनाना बहुत आसान हो जाता है। इस मीडिया प्लान में कुछ बहुत ही ठोस और लागू करने योग्य नियम होने चाहिए। उदाहरण के लिए, बेडरूम को पूरी तरह स्क्रीन फ्री रखना सबसे ज़रूरी है। ये बेहतर स्लीप हाइजीन और नींद की क्वालिटी में सुधार करता है। इसके अलावा सोने से कम 1 घंटा पहले सभी डिजिटल डिवाइसेस बंद कर देना चाहिए। डाइनिंग टेबल को फ़ोन फ्री जोन बनाने से एक अच्छी आदत विकसित होती है। और हाँ, कंटेंट की निगरानी करने और स्वतंत्र रूप से स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए पेरेंटल कंट्रोल्स का उपयोग करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और यहाँ एक बहुत ही कड़वा लेकिन ज़रूरी सच है, बच्चे वही करते हैं जो वे देखते हैं। अगर घर के बड़े लोग ही हर समय फ़ोन पर चिपके रहेंगे तो हम किसी और से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए माता पिता को खुद एक सकारात्मक रोल मॉडल बनना होगा। अपने खुद के स्क्रीन टाइम को सीमित करके और नियमों का पालन करके ही एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया जा सकता है। भाग 5, ग्रीन टाइम और बोरियत को अपनाना, एकदम नेचुरल रीसेट। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ग्रीन टाइम और स्क्रीन टाइम के बीच का जो मानसिक और विकासात्मक अंतर है वो कितना गहरा है। बाहर बिना किसी तय नियम के खेलना यानी अनस्ट्रक्चर्ड प्ले मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और कल्पना को उड़ान देता है। इसके एकदम विपरीत है गतिहीन या सेडेंटरी स्क्रीन टाइम, जो बस एक जगह बैठे रहने पे मजबूर करता है। इन दोनों के बीच बेहतरीन संतुलन बनाए रखने के लिए एक विजुअल ट्रैकर का इस्तेमाल करना सच में एक कमाल का आइडिया है। इसे प्रिंट करके घर में कहीं भी लगाया जा सकता है। जब बाहर समय बिताया जाए तो एक जानवर के चित्र में रंग भरें और जब स्क्रीन देखी जाए तो स्क्रीन के चित्र में रंग भरें। ये पूरा प्रोसेस ग्रीन टाइम और स्क्रीन टाइम के बैलेंस को साफ तौर पर विजुअलाइज करने में मदद करता है। आजकल के समय में एक बड़ी परेशानी ये है कि लोग बोरियत से घबरा जाते हैं, लेकिन बाल मनोविज्ञान के हिसाब से बोरियत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वास्तव में यह एक बेहद ज़रूरी अवस्था है। जब कोई लगातार डिजिटल उत्तेजना नहीं होती, तभी दिमाग को कल्पनाशील होने और खुद ही समस्या सुलझाने के नए तरीके खोजने का मौका मिलता है। सच कहूं तो रचनात्मकता की शुरुआत बोरियत से ही होती है। और अंत में भाग 6, रियल वर्ल्ड सक्सेस स्ट्रैटेजीज, यानी इन सब बातों को असल जिंदगी की भागदौड़ में कैसे उतारें। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा तो तब होती है जब पूरा परिवार किसी लंबी यात्रा पर हो। कार या फ्लाइट में शांत रहने के लिए टैबलेट थमा देना बहुत आसान लगता है ना? लेकिन डिजिटल बाउंड्रीज बनाए रखने के लिए कुछ बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। योटो प्लेयर्स जैसे उपकरणों से बिना स्क्रीन देखे ऑडियो बुक्स सुनी जा सकती हैं। रीयूजेबल स्टिकर बुक्स और बिजी बोर्ड्स भी बहुत कारगर हैं। और सबसे अहम टिप, ढेर सारे स्नैक्स रखना और लंबे सफर में बार बार ब्रेक लेकर खुली हवा में घूमना इस पूरी प्रक्रिया को काफी आसान बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आगे काम करता है। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत जरूरी है। जब स्क्रीन लिमिट्स के नियम सफलतापूर्वक माने जाएं तो उसे किसी गैजेट से नहीं बल्कि परिवार के साथ समय बिताकर सेलिब्रेट करना चाहिए। एक मजेदार फैमिली एक्टिविटी जैसे साथ में साइकिल चलाना या पिकनिक पर जाना, ये वो बेहतरीन इनाम है जो पारिवारिक रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है। तो आज की ये पूरी चर्चा अंत में इसी एक विचार पर आके टिकती है। विज्ञान ने हमें समस्या भी दिखाई है और एक बेहद कारगर पीडियाट्रिक प्रिस्क्रिप्शन भी दिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके कोई भी परिवार आज ही अपना डिजिटल रीसेट कैसे शुरू कर सकता है। ये छोटे छोटे कदम उठाकर ही हम वास्तविक दुनिया की खूबसूरती को पूरी तरह से अपना सकते हैं और इस बेहतरीन बदलाव की शुरुआत बिल्कुल आज और अभी से की जा सकती है।